गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा है हिंदी काव्यखंड में श्रद्धा मनु। ठीक है, श्रद्धा मनु की आप वार्तालाप चल रही हैं। इसमें यानी जो श्रद्धा है वो मनु को निराशा से उबारने का प्रयत्न कर रही है। श्रद्धा की बातों को सुनकर के मनु श्रद्धा से कहते हैं, किंतु जीवन कितना निरुपाय, लिया है देख नहीं संदेह, निराशा है जिसका परिणाम, सफलता का वह कल्पित गेह। गेह माने घर होता है, कल्पित का मतलब है कल्पना करना। ठीक है, ये कह रहा है मनु जो है वो श्रद्धा से कह रहे हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो कितना विवश है, किंतु जीवन कितना निरुपाय, यानी मनुष्य का जो जीवन है वो कितना विवश है, अर्थात उसके अपने हाथों में कुछ भी नहीं है और उसे सुलझाने का उसके पास भी कोई उपाय नहीं है। लिया है देख नहीं संदेह, और मैंने यह अपने जीवन में अनुभव करके देख लिया है और इसमें कोई संदेह नहीं। निराशा है जिसका परिणाम, और जिसका एकमात्र परिणाम केवल निराशा है। सफलता व कल्पित गेह, क्योंकि सफलता मनुष्य की कल्पनाओं का केवल घर मात्र है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तो जो श्रद्धा है वो निराश मनु को उल्लास के साथ कर्मशील बने रहने की प्रेरणा दे रही है और कह रही है, कहा आगंतुक ने सस्नेह, आगंतुक जो अभी व्यक्ति आया है अर्थात जो श्रद्धा ने इसने सस्नेह प्रेम पूर्वक मनु की बात सुनकर जो आने वाला व्यक्ति है यानी श्रद्धा ने प्रेम पूर्वक मनु से कहा कि अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य खो बैठे हो, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर, और अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो जिसे कर्मशील एवं साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के आधार पर प्राप्त करते हैं। इसमें कहा है कि अरे तुम इतने हुए अधीर, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम अपना जो धैर्य है उसे खो बैठे हो। ठीक है, और जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति भी निराश हो चुके हो जिसे वीर और कर्मशील पुरुष, वीर कर्मशील साहसी पुरुष कठिन परिश्रम के आधार पर यानी कठिन परिश्रम करके उसे प्राप्त करते हैं। आगे कह रही है श्रद्धा मनु को समझाती हुई, तप नहीं केवल जीवन सत्य, करुणीय क्षणिक दीन अवसाद। कह रहे हैं कि मनु को तपस्वी रूप में देख करके श्रद्धा आगे कहती है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का एकमात्र सत्य नहीं है। करुणीय क्षणिक दीन अवसाद, दीनता और करुणा के भावों से भरा हुआ तुम्हारा यह जो रूप है, इन दीनता और करुणा से भरी हुई तुम्हारी यह जो मन स्थिति है यह क्षण भर के लिए ही है, यानी कुछ ही समय के लिए होती है, क्योंकि तरल आकांक्षा से भरा हो रहा आशा का आह्लाद। क्योंकि जो जीवन है वो तो प्रकृति की अभिलाषाओं, आशाओं, इच्छाओं और प्रसन्नता से भरा हुआ है। तरल आकांक्षा से भरा हो रहा आशा का आह्लाद। आह्लाद माने प्रसन्नता है, आकांक्षा माने इच्छाएं हैं, अभिलाषाएं हैं। ये कह रही है कि केवल तपस्या करते रहना ही जीवन का एकमात्र सत्य नहीं है, और तुम्हारा यह करुणा और दीनता से भरा हुआ जो रूप है, जो तुम्हारे मन की करुणा और दीनता से भरी हुई जो मन की स्थिति है वो केवल क्षण भर के लिए, इन कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि जीवन तो प्रगति की अभिलाषाओं, इच्छाओं और प्रसन्नताओं से भरा हुआ है। वो आगे कह रही है, मनु को निराशा से उबारने के लिए उन्हें कर्म पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रही हैं कि प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल, मिलेंगे वे जाकर अति शीघ्र, उत्सुक है उनकी धूल। ये कह रही हैं कि प्रकृति में प्राकृतिक छटा यानी प्राकृतिक सुंदरता कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं आ सकती, क्योंकि निर्जीव और बेजान फूल किसी भी रूप में, किसी भी स्थिति में
प्रकृति को नया उल्लास और नई उमंग नहीं दे सकते, नहीं प्रदान कर सकते। ऐसे फूलों का जो हस्र है, जो हाल है, वो धूल में मिलकर काल कवलित होना ही हो सकता है। इसी प्रकार जो निस्तेज व्यक्ति होते हैं, जो निस्तेज मनुष्य होते हैं, उनका जीवन भी सारहीन हो जाता है, यानी उनके जीवन का भी कोई महत्व नहीं रहता। ठीक है, इस प्रकार श्रद्धा मनु को निराशा से उबरने का प्रयास कर रही है, यानी उन्हें जीवन के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनके प्रति उन्हें जागरूक करने का प्रयत्न कर रही हैं। ठीक है, आपको ये पढ़ना है, समझना है। जब चैप्टर हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको अभ्यास प्रश्न समझाऊंगा, वो अभ्यास प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। लेकिन जितना मैं आप तक पढ़ा चुका हूँ वो आप उसे एक बार रिवाइज़ करते रहें, एक बार उसे समझते रहें। जहाँ समझ में नहीं आए कॉलेज में आकर के आप पूछ भी सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।